नमस्कार छात्रों, हम अभिषेक शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर लालगंज। ठीक है, देखिए कक्षा द्वादश की भौतिकी पार्ट 1 का जो अगला टॉपिक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक और विमा। और इस वीडियो में आप देखने चल रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलाम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जो क्रमशः बिंदु A और B पे हैं। बिंदु A और B दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपका बिंदु A है, ये आपका पॉइंट B है। ठीक है, now it is your point A and now it's point B. Let us suppose that the point A charge is Q1 and point in point B charge Q2, and the force F12 is create point A and force F21 is work in point B। यानी कि दो बिंदु आवेश हैं जो बिंदु A व B पे हैं, जो क्रमशः Q1 और Q2 हैं, जिन पे कार्यरत बल क्रमशः F12 है और दूसरा F21 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये F12 कार्य कर रहा है, ये एकांक दूरी F21 के कारण कार्य कर रहा है। इसकी दिशा देखिए, F21 की दिशा किधर है, इस डायरेक्शन पे है, F12 के डायरेक्शन पे है। इसका डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड फोर्स है आपका, ठीक है, उसका डायरेक्शन ये है और जो डिस्टेंस है उसका डायरेक्शन क्या है, ये है। यानी कि F12 के कारण कौन सा लेंथ काम कर रहा है, ये R21, और F21 के कारण कौन काम कर रहा है, R12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले F12 वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें कूलम का नियम प्रयोग में लाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, डिस्टेंस R है, इंटू R वेक्टर। क्या 12 है ना, 12 के लिए क्या हो जाएगा 21, यहां लिख देंगे 21। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब यहाँ पे F21 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ पे R क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, कक्षा 11 में पढ़े थे। वेक्टर R12 कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ R12, जिसकी वैल्यू हमारा R हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऑफ R21 यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर ऑफ R21 बटे वेक्टर ऑफ R। इन दोनों का मान हम इसको समीकरण 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों का मान यहाँ पे 1 और 2 में क्रमशः रख देंगे। जब रखेंगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो इसके स्थान पे किसको रखेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, जब इसको रख देंगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्राप्त हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12 कैप इंटू, ये इधर जाएगा ना R, ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1
Q2 अपान R12 है। ठीक है, और सेकंड वाला हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इन सब चीजों से हमको क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इन सब पॉइंट से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे जब इनसे हमको मिल रहा है, देखिए F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, यानी कि जो कूलॉम का नियम है वो सदिश रूप में अगर इसको हम प्राप्त करेंगे तो न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप लोगों ने देखा था, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार काम कर रहा है। अब यदि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी कि जो पॉइंट्स बिंदु A पर जो बल कार्य कर रहा है उतना ही बल बिंदु B पर भी कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं, अपोजिट हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। ठीक है, समझ में आ गया कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप जब दो बिंदु आवेश कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे 1 एम्पियर। एक एम्पियर क्या होता है। ठीक है, अब 1 एम्पियर जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, दो लंबे तार। ठीक है, हमने क्या ले लिया, दो लंबे तार ले लिया जो एक दूसरे के समांतर है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर। ठीक है, दो हमारे पास तार होंगे ए व बी जो एक दूसरे के समांतर हैं, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इसमें धारा प्रवाहित करवाई जा रही है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। यदि करंट यानी कि धारा प्रवाह होने के पश्चात किसी बिंदु पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो हम कहते हैं कि इसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर की परिभाषा फिर से देखेंगे। यदि हम दो लंबे तार लें जो दोनों एक दूसरे के समांतर हों और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, यदि प्रति तार पर प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल लग रहा है तो हम यहां कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। यदि इतना बल लग रहा है, कितना, 2 गुणे 10 की घात -7, तो हम क्या कहेंगे कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी तो 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल लगेगा। अब यहां पे देखेंगे इसी फार्मूले से I बराबर क्या हो जा रहा है, Q/T। I बराबर Q/T। अब यहां इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। I का मात्रक तो वैसे एम्पियर होता है। ठीक है, अब इसी से हम क्या कर लेंगे, I बराबर Q/T है। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। ठीक, I बराबर हम क्या लिख देते हैं, 1 और T समय बराबर 1 सेकंड। ठीक है, 1 एम्पियर धारा I बराबर क्या लिख देंगे, 1 एम्पियर, समय T बराबर क्या लिख देंगे, 1 सेकंड। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1, यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलॉम। क्या हो जाएगा, 1 कूलॉम। अब 1 कूलॉम की परिभाषा अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या बताएंगे, यदि किसी परिपथ में एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रवाहित आवेश 1 कूलॉम होगा।
फिर से समझिए, यदि किसी परिपथ में एकांक समय यानी कि 1 सेकंड में एकांक धारा अर्थात 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर जो आवेश है वो 1 कूलाम का होगा। ठीक है, चलिए